वेलकम टू माय चैनल एंड इन टुडेज़ वीडियो मैं आपको एक बहुत ही मैथ्स का इजी चैप्टर बताने वाली हूँ जिसका नाम आप देख ही रहे हो स्क्रीन पे, डेसिमल्स। तो डेसिमल चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाओगे। मैं आपको 100% गारंटी नहीं लेकिन 80% गारंटी दे सकते हैं, आपका थोड़ा बहुत डाउट्स लेकिन खुल जाएगा। तो डेसिमल जो है ना गाइस, वो पॉइंट से जुड़ा रहता है। पॉइंट्स नहीं है तो डेसिमल्स नहीं है, डेसिमल से है पॉइंट नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो डेसिमल का कनेक्शन पॉइंट से है। तो जैसा कि मैंने एक नंबर लिया जो आप देख ही रहे हो 24.5, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो ये 245 हो जाता है। अगर ये 27.5 है, मैं अगर इस पॉइंट को हटा दूँ ये 275 हो जाता है। अगर आपको कोई बोले कि डेसिमल्स का ऐड करके दिखाओ तो आप कंफ्यूजन में होते हो कि यार कैसे करें। वो भी इजी बहुत तरीका है। 24.5 प्लस 27.5, इसको प्लस करने में आपको कितना देरी लगेगा। सिर्फ सोचो कि ये पॉइंट्स नहीं है तो बहुत ही ईजी है। 5 + 5 10, 0 कैरी 1, पॉइंट की जगह सिर्फ पॉइंट ही बैठेगा, कोई दूसरा डिजिट नहीं बैठेगा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, 5 + 5 10, 0 1 पॉइंट, 4 + 1 5, 5 + 7 12, 2 कैरी 1, 2 2 4 + 1 5, 520। अगर मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ तो क्या हो जाता है? 52.0। तो गाइज मुझे लग रहा है कि आप लोग ने ऐड समझ लिया। अगर आपसे कोई कहे कि सब्सट्रैक्ट करके दिखाओ तो आप क्या करोगे? वैसे ही सब्सट्रैक्ट इजी है, पॉइंट की जगह पॉइंट रहेगा और सब्सट्रैक्ट तो आप लोग को आता ही है। 550, 7 से 4 गया तो रहेगा 3 और 220, तो हमारा आंसर आता है 3.0। और आप लोग को तो पता ही है कि कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए मैंने 4 ही लिख दिया, जितना ज़ीरो मैं दूँ इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसके आगे दूँ, देखो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, 40, 400, 4000 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 है, इसके आगे मैं हज़ारों डिजिट्स जीरो लगा दूँ तो कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद है तो उसका वैल्यू है। ये तो था एक छोटा सा बेसिक जो मुझे लगता है सबको ही पता है, पर ऐसे ही मैंने बोल दिया। जो अगर किसी को नहीं पता तो मुझे लगता है वो भी समझ गए। तो अब हम आते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चन पे। डेसिमल चैप्टर का एक एक्सरसाइज है 8.3। तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए विच इज ग्रेटर 0.3 और 0.4, तो आप कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर 0.3 है तो आपको सपोज करना पड़ेगा कि वो 10 है। तो बहुत ही ईजी तरीका है। 0 के नीचे 3, 1 के नीचे हमेशा पॉइंट। हाँ, यहाँ अगर 0.3 अगर आपने कभी भी देखा कि आपको बोला है 0.3 बड़ा है या 4.0, तो आपको क्या करना है? अगर 0.3 है तो आपको समझ जाना है कि वो 10 की बात कर रहे हैं। 0 के नीचे हमेशा 3 बैठेगा, और यह 100 की बात हो, 1000 की बात हो, 1 के नीचे हमेशा ही पॉइंट बैठेगा। अगर 1 के नीचे आपने कोई दूसरा डिजिट लगा लिया तो वो रॉन्ग है। 1 के नीचे पॉइंट और 0, तो 0.3 आंसर हो। वैसे ही 10 का 0 के नीचे 4, 1 के नीचे पॉइंट और 0। तो अब आप लोग तो आसानी से बता सकते हो 0.3 बड़ा है या 0.4। तो आंसर होगा 0.3। अभी आपको अगर मैं फिर से बोलूँ कि फ्रेंड्स आप मुझे ये वाला बताओ कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें तो पहले मेरा चेक किया हुआ है, स्कूल का कॉपी है जो भी हो। हाँ, तो मैं अगर बोलूँ 0.07 बड़ा है या 0.02, 0.07 बड़ा है, कैसे है? अब यहाँ ज़ीरो के बाद 2 डिजिट्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ कि तो कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स। यहाँ पॉइंट हटा दूँ तो 2 डिजिट्स। अगर आप ये थोड़ा कंफ्यूज कि 10 आप भूल भी गए तो ये देख लेना, ऐसे पॉइंट को ऐसे कट करके देखना कि यहाँ 2 डिजिट्स है, यानी 10 बैठेगा, यानी 3 बैठेगा। तो अब हमें इसमें करना है 100, 7, 0.0। अब है 2 का। अब 7 बड़ा है या 2 बड़ा है? आप लोग को तो पता ही है 7 बड़ा है, तो 7 इज द राइट आंसर। अब अगर मैं बोलूँ 3 और 0.8, तो ये आप कैसे करोगे? ये बहुत इजी होगा। 3 जो है, जो 3 और 0 पॉइंट है, 3 जो है वो एक वोल नंबर है। डेसिमल्स में अभी कुछ क्वेश्चन के लिए वो एक वोल है, उसमें ना आगे पॉइंट है ना कुछ है, उसमें कुछ बताना नहीं रहा।
और 0.8 है वो 2 नंबर का बात कर रहा है, यानी इसमें 10 8.0 की बात हो रही है और 3 में तो बात नहीं हो रही। इसका मतलब यही है कि 3 एक वोल नंबर है और इसको तो कट किया गया है, तो 0.8 और 3 में कौन बड़ा है, ये 3 इज द राइट आंसर। अगर मैं आपको बोलूँ 0.5 और 0.05 को करके दिखाइए तो आप बोलोगे यार 2 डिजिट्स है 3 डिजिट्स है, आप वैसे ही करोगे 5.0 50 पॉइंट 0.05 0.5। तो इसका आप कैसे सोचोगे कि ये कैसे बढ़ा हुआ, ये ज़ीरो के आगे अगर कोई ज़ीरो रहा, मतलब पॉइंट के आगे अगर कोई ज़ीरो रहा तो डेसिमल में उसका वैल्यू नहीं होता। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो 0.05 और 0.5, तो दोनों अगर मैं ये क्लोज कर दूँ, ये कर दूँ, इसको कर दूँ, तो ये दोनों तो इक्वल है 5 और 5, तो यानी इसमें से ये ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ तो 100 है और मैंने इसको गलती से इक्वल बोल दिया, सॉरी। तो हाँ, मैं जहाँ थी तो इसको हमने ऐसे किया और इसके बाद अगर ये तो 100 है, अब 100 बड़ा है या 10 बड़ा है, आप बता दो कौन सा बड़ा है। मैं होप करती हूँ आप लोग समझ गए। वैसे ही और क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ 0 के अलावा 1 दिया गया है, तो उस 0 के हटा के आपको सिर्फ 1 कर देने हैं। यहाँ कैसे करना है, 100.23 32.0, 1 की जगह हमेशा पॉइंट, 2.0। तो अब बताओ 23 बड़ा है या 2 बड़ा है। ऐसे ही अगर और क्वेश्चंस आपको दिया जाए, मैं होप करती हूँ आप लोग बहुत ही इजी से कर लोगे। अब आते हैं रुपीस के काम पे। 8.4, अगर आपको बोला जाए एक्सप्रेस एस रुपीस यूजिंग डेसिमल, 5 पैसे को आपको एक डेसिमल्स के रूप में करना है, तो आप कैसे करोगे। बहुत ही इजी तरीका है। 5 पैसे वी नो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि 1 पैसे इज इक्वल टू 100 रुपी, डेसिमल में उसको फ्रैक्शन की तरह देखा जाता है 1/100। तो 5 पैसे इज इक्वल टू 5, 1 पैसे 1/100, 5 पैसे 5/100, और वैसे ही 100 5 0.0 हमें देख लेना है यहाँ क्या बोल रहा है, और जो आंसर होगा इज इक्वल टू रुपीज़ 0.05। अगर मैं आपको बोलूँ 75 पैसे का करना है तो आप कैसे करोगे। बहुत ही इजी तरीका हमें करना है। आपको पहले ये रूल लिखना है, रूल के अलावा अगर आप भूल गए मैं रूल लिख के बता देती हूँ। वी नो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, सो 75 पैसे इज इक्वल टू 70/100। अब हमें यहाँ रफ करना है 100 और 75, 5 7.0 0.75, तो आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से निकल गया 0.75। चलिए और एक टू करते हैं। 20 पैसे, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100, सो 20 पैसे इज इक्वल टू 20/100। यहाँ लेकिन कोई पॉइंट नहीं है ना, इसलिए 100 जब नीचे है तो आपको ऐसे 100 से करना पड़ेगा। 100 0 2.0 0.20, सो आपका आंसर है 0.20 रुपीज़। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ रुपीज़। अगर मैं आपको बोलूँ 725 पैसे का करके दिखाइए, आप तो इसे चुटकी मार के इसे भी कर दोगे। अब आते हैं इस नंबर पर 50 रुपीज़ 90 पैसे, कैसे करना है। 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100,
90 पैसे इक्वल टू 90/100, तो 100 को वैसे 100 से 90 को करना है तो 0.90 आया। और 50 रुपीज़ वो तो पहले से ही रुपीज़ में है, प्लस 90 पैसे। तो आपको प्लस कैसे करना है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है। 50.00 और क्या बोला है 09.00। इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हमें ज़ीरो ही ऑब्वियसली लिखना है। इसके ऊपर भी कुछ है नहीं, ज़ीरो। 09.05, तो हमारा आंसर क्या आया 50.90 पैसे। ओ सॉरी, रुपीज़ आया। तो गाइज मैं होप करती हूँ कि आप लोग मेरे इस डेसिमल्स चैप्टर को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, प्लस माइनस और ऐसे और मैथ जो एक्सप्रेस एज रुपीज़, अगर आपको बोला जाए कि ऐसे रुपीज़ में एक्सेस करना है तो होप करती हूँ आप लोग इसे बहुत अच्छे से कर लोगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।